क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि बरमूडा ट्रायंगल में एक ऐसी पनडुब्बी मिली थी जिसका धातु अंदर की तरफ मुड़ा हुआ था, जैसे किसी ने इसे अंदर से फाड़ दिया हो। क्या होगा अगर मैं कहूं कि वहां समुद्र के नीचे शीशे के पिरामिड हैं, जो मिस्र के पिरामिडों से भी बड़े हैं। और सबसे डरावनी बात, कुछ लोगों ने वहां से लौटकर कहा है कि उन्होंने समय को पीछे जाते देखा है। आज मैं आपको 15 ऐसे रहस्य बताऊंगा जो बरमूडा ट्रायंगल के बारे में शायद ही कभी किसी ने बताए हों। ये वो कहानियां हैं जिन्हें सरकारें छुपाना चाहती हैं। तो अगर आप सच जानने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा सबूत दिखाऊंगा जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द मिसिंग सबमरीन 1968। क्या आप जानते हैं कि 1961 में एक अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी यूएसएस स्कॉर्पियन बरमूडा ट्रायंगल के पास गायब हो गई थी, वे नाविकों के साथ, बिना किसी निशान के। लेकिन असली रहस्य यह नहीं है। असली रहस्य तो तब शुरू हुआ जब 5 महीने बाद इसके मलबे की तस्वीरें सामने आईं। पनडुब्बी का धातु अंदर की तरफ मुड़ा हुआ था, जैसे किसी चीज ने इसे अंदर से फाड़ दिया हो। द इलेक्ट्रॉनिक फॉग 1970 में पायलट ब्रूस गर्नन ने कुछ ऐसा अनुभव किया जिसे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉग कहते हैं। उनका विमान अचानक एक अजीब धूसर बादल से घिर गया। सभी इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर दिए, घड़ी रुक गई, और फिर कुछ ऐसा हुआ जो विज्ञान समझा नहीं पाया। जो यात्रा 75 मिनट की थी, वो सिर्फ 47 मिनट में पूरी हो गई। 47 मिनट, जैसे समय ही सिकुड़ गया हो। द की डीप ब्लू होल्स का रहस्य। बरमूडा ट्रायंगल में समुद्र के नीचे कुछ अजीब संरचनाएं हैं जिन्हें ब्लू होल्स कहते हैं। 2018 में गोताखोरों ने इनमें से एक का पता लगाया। 300 फीट नीचे उन्हें कुछ मिला, पूरी तरह से काली, ऑक्सीजन रहित, एक अलग ही दुनिया। लेकिन सबसे अजीब बात, इन होल्स के आसपास चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह गड़बड़ हो जाता है। कंपास सुई पागलों की तरह घूमने लगती है। वैज्ञानिक कहते हैं इनमें मीथेन हाइड्रेट के विशाल भंडार हैं जो अचानक फूटते हैं और पानी का घनत्व इतना कम कर देते हैं कि जहाज डूब जाते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक सिद्धांत है। द बाकी साइलेंट क्रू 1881। सन 1881 में एलन ऑस्टिन नामक जहाज को समुद्र में एक और जहाज मिला, पूरी तरह ठीक हालत में, लेकिन पूरी तरह खाली। कप्तान ने अपने कुछ लोगों को उस जहाज पर भेजा। 2 दिन बाद वो जहाज फिर गायब, फिर से मिला, फिर खाली। लेकिन इस बार कुछ अलग था। जहाज की लॉग बुक में आखिरी एंट्री थी, सिर्फ 2 शब्द, वे आ रहे हैं। कौन आ रहे थे, आज तक कोई नहीं जानता। द मैग्नेटिक एनोमली। बरमूडा ट्रायंगल दुनिया के उन गिने चुने इलाकों में से एक है जहां कंपास सही उत्तर की बजाय चुंबकीय उत्तर की ओर इशारा करता है। लेकिन कभी कभी यह कुछ और ही दिशा में इशारा करने लगता है, बिल्कुल रैंडम। 2003 में एक शोध दल ने पाया कि समुद्र तल पर कुछ जगहों पर चुंबकीय विसंगतियां इतनी शक्तिशाली हैं कि वो 2 टन के उपकरण को खींच सकती हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यहां पुरानी उल्कापिंड गिरे होंगे जिनमें भारी मात्रा में लौह तत्व हैं, लेकिन अभी तक किसी ने इन्हें ढूंढा नहीं। द फ्लाइट 19 का अनसुना पहलू। हर कोई फ्लाइट 19 के बारे में जानता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रेस्क्यू विमान मार्टिन मैरिनर, जो उन्हें ढूंढने गया था, उसके गायब होने से 20 मिनट पहले उसने एक अजीब संदेश भेजा था, हम कुछ देख रहे हैं, ये संभव नहीं है।
फिर रेडियो साइलेंस, हमेशा के लिए। इस संदेश को कभी आधिकारिक रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया गया। क्यों? द अंडर वाटर पिरामिड्स। 2012 में एक कैनेडियन दंपत्ति ने सोनार तकनीक का इस्तेमाल करके बरमूडा ट्रायंगल के नीचे कुछ खोजा। दो विशाल संरचनाएं, पिरामिड की तरह, लेकिन मिस्र के पिरामिडों से भी बड़ी, वो भी शीशे जैसी चिकनी सतह के साथ, जो सामग्री किसी भी जात निर्माण सामग्री से मेल नहीं खाती। जब इस खोज को सार्वजनिक किया गया, सरकारी एजेंसियों ने तुरंत उस इलाके को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया। आगे की कोई खोज रोक दी गई। क्यों? द टाइम ग्लिच एक्सपेरिमेंट्स। 1990 के दशक में कुछ वैज्ञानिकों ने एक अजीब एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने जीपीएस से लैस बॉयज को बरमूडा ट्रायंगल में छोड़ा, जो हर सेकंड अपनी लोकेशन भेजते थे। कुछ बॉयज ने असंभव डेटा भेजा। एक ही समय पर दो अलग जगहों से सिग्नल, या फिर भविष्य की तारीख से टाइम स्टैंप, जैसे समय और स्थान वहां मुड़ जाते हों। इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया गया। रिपोर्ट कभी प्रकाशित नहीं हुई। द व्हिस्परिंग वेव्स। कुछ नाविकों ने एक अजीब घटना की रिपोर्ट की है बरमूडा ट्रायंगल में। कभी कभी रात को समुद्र से एक अजीब आवाज आती है, फुसफुसाहट जैसी, लेकिन किसी भाषा में नहीं, जैसे किसी दूसरी दुनिया की आवाज। 1995 में एक रिसर्च टीम ने इस आवाज को रिकॉर्ड करने की कोशिश की। उनके सभी रिकॉर्डिंग डिवाइस खराब हो गए। सिर्फ एक कैसेट बचा जिसमें 14 सेकंड की आवाज थी। जब उसे धीमा करके सुना गया तो उसमें एक पैटर्न मिला, गणितीय पैटर्न, जैसे कोई संदेश। वो कैसेट गायब हो गई। द डार्क वाटर फिनोमेना। डोम चापा 15 में नासा के एक सैटेलाइट ने कुछ अजीब देखा। बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर समुद्र का पानी कभी कभी अचानक काला हो जाता है, बिल्कुल काला, जैसे प्रकाश ही अवशोषित हो रहा हो। यह घटना कुछ मिनटों तक रहती है, फिर गायब हो जाती है। वैज्ञानिकों ने इसे डार्क वाटर फेनोमेनॉन नाम दिया, लेकिन इसकी व्याख्या आज तक नहीं कर पाए। कुछ कहते हैं यह शैवाल है, कुछ कहते हैं रासायनिक प्रतिक्रिया, लेकिन सबसे डरावना सिद्धांत, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है यह किसी विशाल जीव की छाया हो सकती है, गहराइयों से उठती हुई। द लॉस्ट सिटी कनेक्शन। क्या आपने कभी सोचा है बरमूडा ट्रायंगल और अटलांटिस में क्या संबंध हो सकता है? 1960s में एडगर केसी नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि 1968 में अटलांटिस का एक हिस्सा समुद्र से उभरेगा। 1968 में बहामास के पास बेमिनी रोड की खोज हुई। विशाल पत्थरों की एक संरचना, पूरी तरह सीधी लाइन में, जैसे किसी ने जानबूझकर बनाई हो। कार्बन डेटिंग से पता चला यह 12,000 साल पुरानी है, लेकिन उस समय इतनी उन्नत सभ्यता असंभव। फिर भी वो वहां है। द यूएफओ कनेक्शन। 1970 में यूएसएस बारबेल नामक एक अमेरिकी पनडुब्बी ने कुछ ऐसा देखा जिसके बारे में 40 साल तक चुप्पी रही। समुद्र के नीचे एक रोशनी, लेकिन कोई साधारण रोशनी नहीं। वो रोशनी पानी में 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, पनडुब्बी से भी तेज। कोई भी जांच तकनीक ऐसा नहीं कर सकती। सोनार पर वो एक ठोस वस्तु दिख रही थी, लगभग 100 मीटर लंबी। फिर अचानक वो सीधे ऊपर की ओर गई और पानी से बाहर उड़ गई। इस घटना की रिपोर्ट को क्लासिफाइड कर दिया गया। 2015 में कुछ दस्तावेज लीक हुए, तब जाकर यह बात सामने आई। द हॉरिफाइंग साउंड्स। 1997 में NOAA
नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने एक अजीब आवाज रिकॉर्ड की। इसे ब्लूप कहा जाता है। यह आवाज इतनी तेज थी कि 5000 किलोमीटर दूर से सुनाई दी। और ये कहां से आई? बरमूडा ट्रायंगल के करीब। वैज्ञानिकों ने पहले सोचा ये किसी बर्फ की चट्टान के टूटने की आवाज है, लेकिन विश्लेषण से पता चला ये आवाज किसी जीवित प्राणी की हो सकती है। लेकिन कौन सा प्राणी इतनी तेज आवाज कर सकता है? ब्लू व्हेल से भी 100 गुना तेज। कुछ ऐसा जिसे हमने अभी तक खोजा नहीं। द मिरर वाटर इफेक्ट। कुछ पायलटों ने एक विचित्र दृश्य देखा है। जब वो बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ते हैं, समुद्र का पानी एकदम दर्पण की तरह चमकने लगता है। इतना चमकीला कि आंखें चौंधिया जाती हैं। और फिर उसमें उन्हें अपना विमान दिखता है, लेकिन उल्टा। कुछ पायलटों ने रिपोर्ट किया कि उस प्रतिबिंब में विमान अलग दिशा में जा रहा होता है, जैसे किसी समानांतर दुनिया की झलक। इस घटना के बाद कुछ विमान गायब हो गए, कुछ बच गए। कोई नहीं जानता क्या फर्क था। आज का सच, आज भी बरमूडा ट्रायंगल में हर साल औसतन 4 विमान और 20 जहाज गायब होते हैं। सरकारें कहती हैं यह सामान्य है, सिर्फ मौसम, सिर्फ गलत नेविगेशन। लेकिन क्या सच में यह इतना सामान्य है? क्यों कुछ मलबे कभी नहीं मिलते? क्यों कुछ लोग बदल जाते हैं? तो ये थे बरमूडा ट्रायंगल के 15 अनसुने रहस्य। लेकिन रुकिए, मैंने आपसे शुरुआत में एक वादा किया था, एक ऐसे सबूत का जो आपकी नींद उड़ा देगा। 2021 में एक गोताखोर ने बरमूडा ट्रायंगल के समुद्र तल से एक धातु की प्लेट निकाली। उस पर कुछ लिखा था, लेकिन किसी भी जात भाषा में नहीं। जब उसे MIT की लैब में भेजा गया, वैज्ञानिकों ने पाया कि वो धातु पृथ्वी की नहीं है। उसमें ऐसे तत्व थे जो हमारे ग्रह पर प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते। और सबसे चौंकाने वाली बात, रेडियो एक्टिव डेटिंग से पता चला कि वो प्लेट लगभग 50,000 साल पुरानी है। जब मनुष्य गुफाओं में रहते थे, तो सवाल ये है, वो प्लेट वहां कैसे पहुंची, किसने बनाई और क्यों? बरमूडा ट्रायंगल सिर्फ एक जगह नहीं है, ये शायद किसी बहुत बड़े रहस्य का दरवाजा है। एक ऐसा रहस्य जिसे हम समझने के लिए तैयार नहीं है। तो बताइए कमेंट में, क्या आपको लगता है बरमूडा ट्रायंगल में सच में कुछ अलौकिक है, या फिर ये सब सिर्फ संयोग है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसे और रहस्यमय वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और हाँ, अगली बार मैं लाऊंगा रूस के डायटलॉव पास का रहस्य, जहां 9 अनुभवी हाइकर्स की मौत आज तक एक पहेली बनी हुई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और याद रखिए, कुछ रहस्य जानने के लिए नहीं होते। धन्यवाद।